नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोरखपुर जिले में एक ऐसा दिल दहला देने वाला तिहरा हत्याकांड हुआ है जो कहे रिश्तों की मर्यादा को एक बार फिर से यहां पर तार तार कर दिया गया। एक छोटे भाई ने, एक 16 साल के भाई ने आधी रात को इस कदर अपने परिवार के लिए वो हैवान बना कि जिसकी कल्पना किसी ने सपने में नहीं की थी। कहते हैं आधी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, खासकर उसके बड़े भाई का परिवार, जहां पर बड़ा भाई था, भाभी थी, पति और 3 साल का भतीजा और एक 9 साल की भतीजी, ये सब कमरे में सो रहे थे। तभी न जाने क्या हुआ, छोटे भाई को वो गड़ासा लेकर सीधे घर के कमरे के अंदर पहुंचा। यहां पर सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई को गड़ासे से काट डाला, फिर भाभी को मारा और उसके बाद 3 साल के भतीजे को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ और सिर्फ 9 साल की भतीजी को जो है चाचा ने बख्शा था। भतीजी बताती है कि उसने चाचा से कहा कि बाबू को मत मारो, मम्मा को मत मारो, और वो अपने चाचा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन चाचा को तरस नहीं आया। नाबालिग चाचा ने गड़ासे तभी अपना रोका हाथ जब उसने तीनों की हत्या कर दी। इसके बाद कहते हैं कि जो भतीजी थी वो भागकर दादी के पास गई। दादी और दादा को पूरा किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे चाचा ने कर दिया, चलो बचा लो चल के। और जब बताते हैं, जब दादा पहुंचते हैं तब तक खून से सना हुआ छोटा बेटा उनकी आंखों के सामने गड़ासा लिए हुए कमरे से बाहर निकलता है। अपने छोटे बेटे का ये भयावह रूप, ये शैतानी रूप देखकर बड़े जो बाप है वो सन्न रह जाता है और वो उससे एक शब्द नहीं पूछता है। ना ही छोटा बेटा अपने बाप से कुछ कहता है। खून से सने हुए कपड़े, खून से सने हुए हाथों के साथ वो गड़ासा लेकर अपने कमरे में ऊपर चला जाता है। इसके बाद जब बाप कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो वो जो नजारा देखते हैं, जो दृश्य देखते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। बेड पर उनके बड़े बेटे की लाश, बहू की लाश और पोते की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप हो जाता है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एक घर के अंदर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, लोगों का मजमा लग जाता है। पुलिस की टीम, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और वो इस पूरे मामले में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। अब पुलिस जब आती है तो जो लड़का था, 16 साल का छोटा भाई, वो कहीं भागता नहीं, वो उसी हालत में अपने कमरे के अंदर बैठा रहता है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों तुमने अपने बड़े भैया, भाभी और भतीजे को मार डाला? तो कहते हैं कि वो बेटा, जो छोटा भाई था, वो दहाड़े मारकर रोने लगता है। इसके बाद बोलता है कि भाभी ने मुझे 2 दिन से खाना नहीं दिए था, इसीलिए मैंने उन सब की हत्या कर दी। इसके बाद सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। इसके बाद थोड़ी देर वो चुप रहता है। इसके बाद पुलिस वालों से कहता है कि जेल में तो खाना मिलेगा ना? पुलिस वाले कहते हैं हाँ मिलेगा। बस इसके बाद वो एक शब्द नहीं बोला। जिनकी हत्या की गई उसमें अमित गुप्ता, जिनकी उम्र करीब 35 साल थी, उनकी पत्नी रंजना, जिनकी उम्र करीब 30 साल थी, और 3 साल का बेटा रियांश था, जिसकी बेदर्दी से हत्या की गई। इस हत्याकांड ने गोरखपुर के लोगों को दहला कर रख दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब लोगों को लग रहा है क्या रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि अब बाहर के दुश्मनों की या बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है। कि अब जिस तरह से घर के लोग ही एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परिवार को मौत के घाट उतार रहे हैं, अब बाहर से ज्यादा क्या घर के अंदर खतरा है? अब सोचिए, सगा छोटा भाई, 16 साल की उम्र है और उसने इस उम्र में अपने बड़े भाई, भाभी और भतीजे को काटा।
हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसने भतीजी को क्यों नहीं मारा, अब उसकी वजह आपको आगे पता चलेगी। शायद ये वो वजह है जिसकी वजह से उसने अपनी भतीजी की हत्या नहीं की। लेकिन कितनी बड़ी बात है, सोचो, अगर आप अपने घर वालों से भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते तो फिर आप किस भरोसे में इस दुनिया में आप जिंदगी काटोगे। सोचो, अमित गुप्ता जो खाना वाना खाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ निश्चिंत सोए होंगे, घर का दरवाजा जो मुख्य दरवाजा होगा बाहर से बंद कर दिया होगा कि अब कोई बाहर से घर के अंदर नहीं आएगा, बाहर के लोगों से मेरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर के अंदर ही जो है दुश्मन उनके घर के अंदर ही है, जो आज रात उनके साथ ऐसा काम करेगा जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की हो। क्या है पूरा हत्याकांड, पहले हम पूरी खबर बताते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं कि आखिर अब क्या हो गया है आखिरकार कि सगे रिश्ते अब इतने कैसे कमजोर हो रहे हैं। खून के रिश्तों में कैसे इतनी दरार आ रही है कि अब खून के रिश्ते इतने फीके हो गए हैं कि भाई भाई की जान ले रहा है, और वो भी महज छोटी छोटी बातों के लेकर। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, कोई बड़ा विवाद नहीं, महज छोटी सी तकरार, छोटा सा झगड़ा, छोटी सी बात के लिए एक दूसरे को परिवार उजाड़ दिए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले का बसगांव थाना क्षेत्र है, बांसगांव थाना क्षेत्र कहते हैं। इस बांसगांव थाना क्षेत्र में बलुआ गांव है। इस बलुआ गांव में हरिलाल, जिनकी उम्र करीब 18 साल है, इनका 2000 वर्ग फीट का 2 मंजिला का मकान है। घर में उनके भाई का परिवार भी रहता है, यानी हरिलाल के भाई हैं, उनका परिवार रहता है। उनकी छोटी सी बढ़ई की दुकान है हरिलाल की। हरिलाल की पत्नी के साथ जो है हरिलाल जो है, जो बुजुर्ग, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें बुजुर्ग एक घर के बाहर बैठे हुए कुर्सी पर दिख रहे हैं, वही हरिलाल है। हरिलाल जो है अपनी पत्नी के साथ नीचे की मंजिल में जो है रहते हैं। इसी मंजिल पर हरिलाल का बड़ा बेटा अमित, उसकी पत्नी रंजना, उनके 2 बच्चे, एक 9 साल की भतीजी और एक 3 साल का बेटा है रियांश। वो ऊपर जो कमरे बने हैं उन कमरों में रहते हैं। वहीं ऊपर के कमरे, एक कमरा और है, इसमें छोटा भाई रहता है। अब छोटे भाई का नाम हम जैसे है सुमित रख लेते, क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए उसका नाम हम बता नहीं सकते। ठीक, सुमित रहता है। कहते हैं कि अमित, कल रविवार की रात है, अमित, अपनी पत्नी रंजना और 2 छोटे बच्चे, 9 साल की बेटी और 3 साल के बेटे रियांश के साथ खाना वाना सब परिवार वालों ने खाया। इसके बाद जो है अमित अपने कमरे में, 4 लोग अपने कमरे में सोने चले गए। जो छोटा भाई सुमित था वो भी अपने कमरे में सोने चले गया। माँ बाप नीचे कमरे में सो रहे थे। जो माँ बाप का जो चाचा वाचा है वो भी अपना अलग कमरे में सो रहे थे। रात 3 बजे सुमित के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो अमित के कमरे में घुसा। उसके हाथ में गड़ासा था। उस वक्त सब गहरी नींद में सो रहे थे। अमित का छोटा बच्चा, फिर अमित की पत्नी और फिर बिटिया सो रही थी। इस तरह से सब सो रहे थे। कमरे में घुसते ही सुमित ने सबसे पहले अपने बड़े भाई के पास पहुंचा, सीधे उसके सर के पास। अब गड़ासे से अगर कोई वार करेगा तो कहां वार करेगा? हाथ पैर पेट पे तो वार करेगा नहीं। उसका निशाना क्या होगा? गर्दन। सुमित ने, कहते हैं, अपने बड़े भाई की सबसे पहले गर्दन पर ही एक जोरदार, अपनी जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ उसने गड़ासे से अमित गुप्ता की गर्दन पर वार किया। एक ही वार में अमित गुप्ता के कहें प्राण उड़ गए। उसको चीखने तक मौका नहीं मिला। कहते हैं इसके बाद जो है सुमित ने अपनी भाभी पर उसके बाद हमला बोला। भाभी को भी उसने गर्दन पर निशाना बनाया, लेकिन भाभी की चीख निकली तो जो बेटी बगल में थी 3 साल की, बच्चा 3 साल का बच्चा, तो आप जानते हैं कि बच्चे बड़े बेसुध होकर सोते हैं, छोटे बच्चे। बच्चा जो था, बेटा जो था रियांश, वो सो रहा था, लेकिन 9 साल की बिटिया जो है उसकी नींद, जब माँ की चीख सुनी तो वो जग गई। कहते हैं कि जब बिटिया जगी तो 1-2 बार रंजना जो भाभी थी उनके ऊपर सुमित कर चुका था। इसके बाद जो है बिटिया चाचा से गिड़गिड़ाने लगती है, चाचा छोड़ दो, चाचा छोड़ दो, माँ को मत मारो, बाबू को मत मारो। लेकिन सुमित को तनिक तरस नहीं आता। सुमित गड़ासा लगातार चलाता रहता है। जब उसे हो जाता है कि रंजना की मौत हो गई
इसके बाद बेरहमी की हद तो देखिए कि उसने 3 साल के मासूम भतीजे को, जो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके अंदर बदले की आग, नफरत की आग इस कदर थी कि उसको लिए वो 3 साल का बच्चा भी उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इसलिए उसने उस 3 साल के मासूम बच्चे को भी उसी गड़ासे से बेदर्दी से काट डाला। इधर जो बिटिया थी वो गिड़गिड़ाती जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि चाचा का हाथ नहीं रुक रहा है और चाचा कहीं ऐसा ना हो कि अब उसे मार डाले, तो वो तुरंत वहां से भागते हुए अपने दादा दादी के पास पहुंचती है। दादा दादी के पास पहुंचकर वो बताती है कि दादा देखो, चाचा ने सबको मार डाला, सबको काट डाला। तुरंत जो है पिता हरिलाल जो है वो ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं, और जैसे ही कमरे के बाहर बताते हैं पहुंचते ही हैं, तब तक जो है सामने से दरवाजे के बाहर सुमित हाथों में गड़ासा लिए हुए, खून से लाल, हाथ पूरे लाल, और वो बाहर निकलता हुआ दिखता है। अपने छोटे बेटे का ये भयावह रूप देखकर हरिलाल के मुंह से जो कहते हैं एक शब्द नहीं निकल पाया। वो अपने बेटे से कुछ नहीं पूछ पाए, या कहें उनके दिल में इतना डर बैठ गया कि अगर हम कहीं कुछ पूछेंगे ना तो ऐसा ना हो कि हमको भी मार डाले। वहीं सुमित जो है जब सामने से निकला, उसने देखा कि उसका पिता सामने खड़ा, लेकिन उससे उसने एक शब्द नहीं कहा। कहते हैं कि वो गड़ासा लिए हुए ही अपने कमरे में चला गया और चुपचाप उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हक्का बक्का पिता ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। संभालने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर घुसे तो उन्हें दिखा कि अब उनका सब कुछ उजड़ चुका है। उनका एक समझदार बेटा, उसकी बहू और 3 साल के पोते को उनके ही सबसे छोटे बेटे ने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था, बेदर्दी से काट डाला था। किसी तरह से पिता ने अपने आप को संभाला। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही वो सीधे अपने, कहते हैं कि उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दी कि ऐसा ऐसा हो गया। पुलिस टीम को रात में ही जैसे ही पता चला, काम पूरा 3-4 बज चुके थे, उस दौरान पुलिस पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है। वहीं मोहल्ले में पुलिस की गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती देख मोहल्ले के लोगों की भी नींद खुल जाती है कि आखिरकार ये इतनी तड़के क्या ऐसा हो गया कि इतनी पुलिस आ रही। तो देखा कि हरिलाल के घर के बाहर पुलिस की जमावड़ा लगाया, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान बताते हैं कि पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो उसने पूछा गया क्या हुआ, तो हरिलाल ने जो देखा वो बता दिया कि हमारे छोटे बेटे ने हमारे बड़े बेटे और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि जो छोटा बेटा है जिसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, वो अपने कमरे में जिस हालत में वो अपने बड़े भाई के कमरे से निकला था, उसी हालत में अपने कमरे में खून से सना हुआ पूरा बैठा है, ना कुछ कर रहा है ना कुछ। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, सबसे पहले तीनों के शवों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं छोटे बेटे को पुलिस हिरासत में लेती है और फिर परिजनों से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले क्या कहा वो आपको बताते हैं, फिर आगे घटनाक्रम हम बताते हैं कि आखिरकार हत्यारे छोटे भाई सुमित ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। दिनांक 22 जून 2026 को रात लगभग 3 बजे के आसपास जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारी गणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त मौके मुआयने के पश्चात यह पाया गया कि वहां पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रियांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है और इन तीनों ही डेड बॉडीज को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान यह पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर संबंधित अभियोग थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है और मौके पर पूर्णतः इस समय शांति है और आप सुसंगत साक्ष्यों के सापेक्ष। अब इस मामले में जो पुलिस की जांच में पता चला वो हम आपको बता देते हैं।
पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि जो गुप्ता परिवार है, यानी हरिलाल गुप्ता का परिवार है, इनके पास एक किराने की दुकान है। इस दुकान में बताते हैं कि पहले जो है छोटा भाई सुमित उस दुकान पर बैठता था, वो उस दुकान का चलाता था। बड़ा भाई जो अमित गुप्ता है वो बाहर रहकर नौकरी करता था। कुछ महीने पहले ही अमित गुप्ता जो है गांव वापस आ गए और वो अपने परिवार के साथ अब यहीं रहने लगे। इसके बाद से जो छोटा भाई है उसे ये लगने लगा, क्योंकि अब जब गांव अमित गुप्ता वापस आ गए तो अमित गुप्ता उस दुकान को चलाने लगे, जिसके बाद से छोटे भाई जो सुमित है उसे लगने लगा कि बड़ा भाई धीरे धीरे उसकी दुकान जो अब तक वो चला रहा था और जिसने ये मान लिया था कि ये दुकान उसकी है, उसे लगने लगा कि अब बड़ा भाई जो है उसकी दुकान पर कब्जा कर लेगा और उसे ये दुकान नहीं मिलेगी। इसकी वजह से बताते हैं कि दोनों के बीच में अक्सर आए दिन विवाद भी होने लगा। दोनों के बीच में थोड़ा सा रिश्ते में खटास या रिश्तों में दरार भी आने लगी। कहते हैं कि अमित गुप्ता की शादी 15 साल पहले रंजना से हुई थी। शादी के कई साल तक इनको बच्चा नहीं हो रहा था, लिहाजा तब अमित और रंजना ने आपसी रजामंदी से एक बेटी जो 9 साल की बिटिया है उसको गोद लिया था। ये जो बड़ी बेटी है वो गोद ली हुई बेटी है जिसकी उम्र 9 साल है। अच्छा, इसके बाद जो है 3 साल पहले ही उन्हें एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रियांश रखा। तो एक बेटी 9 साल की जो गोद ली हुई बताते हैं और एक 3 साल का बेटा था। अमित उसकी पत्नी और बेटे को तो सुमित ने जो है अमित को मार दिया, अपने बड़े भाई को मार दिया, उसकी पत्नी रंजना को मार दिया और उसके बेटे को मार दिया जो रियल बेटा था। लेकिन गोद ली हुई भतीजी को सुमित ने नहीं मारा। बेटी ने बताया कि चाचा ने पहले पापा को मारा, फिर मेरी मम्मी और बाबू का सिर काट दिया। बिटिया ने कहा कि मैंने चिल्लाते हुए चाचा से कहा था कि मेरे बाबू को छोड़ दो, मेरी मम्मा को छोड़ दो, लेकिन चाचा ने हमारी नहीं सुनी। जिसके बाद फिर जब मुझे लगा कहीं चाचा हमको ना मार डालें तो फिर मैं भागते हुए दादी दादा के पास गई थी। बिटिया कहती है मैं बार बार चाचा से कह रही थी मेरे बाबू को मत मारो, मेरे बाबू को मत मारो, लेकिन एक झटके में ही उन्होंने मेरे माँ और मेरे जो भाई था छोटा भाई उसका सिर काट दिया। उसने ये पूरा बयान बताया। मृतक अमित गुप्ता के पिता हरिलाल की तहरीर पर हरिलाल ने जो है पुलिस में क्या मामला दर्ज कराया वो भी बता देते हैं। हरिलाल ने बताया कि घर से थोड़ी दूर कस्बे में दुकान थी। बड़ा बेटा अमित बाहर काम करता था। 2 साल से वो आकर दुकान पर बैठने लगा। इससे छोटा बेटा नाराज रहने लगा था। इसके चलते उसने बेटे और उसकी पत्नी को मार डाला। मतलब एक तरीके से कहें झगड़ा जो है दुकान का ही। हरिलाल ने बताया कि उसने पहले तीनों के सिर पर डंडे से वार किया, इसके बाद जो है बांका और गड़ासे से जो है गर्दन काटी। ये हरिलाल कह रहे हैं। हरिलाल ने बताया कि जो उनका छोटा बेटा है वो 9वीं तक पढ़ा है। अमित के पिता अब ये तो हम बात कहते हैं। वहीं जब पुलिस ने जो सुमित है छोटा बेटा है उससे जब पूछताछ की कि आखिरकार तुमने क्यों मारा, तो उसने कहा कि भाभी जो है आए दिन हमारा भैया के साथ झगड़ा होता था और मुझे ये लोग ढंग से खाना नहीं देते। जब इस हत्याकांड की वारदात के अंजाम देने के बाद पुलिस ने इससे सबसे पहले पूछा था तो उसने कहा कि 2 दिनों से मुझे भाभी ने खाना नहीं दिया, ना ही मेरे साथ ये लोग अच्छे से बर्ताव करते थे। इस बात की वजह से जो है मेरे दिल में इनके लिए धीरे धीरे नफरत बढ़ती आ रही थी और 2 दिनों से इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया था और इस बारे में ना मेरे पिता ने ना मेरी माँ ने किसी से कुछ कहा, ना भैया को डांटा ना भाभी को डांटा, जिसके चलते मुझे लगने लगा कि ये सब लोग मुझे पसंद नहीं करते। इस वजह से जो है जब रात में मुझे लगा कि ये लोग मेरी चिंता नहीं करते हैं तो मैं इनकी चिंता क्यों करूं, और इसीलिए मैंने सिर्फ इन सबको मौत के घाट उतार। जो हरिलाल की पत्नी है उनकी देखो जो बुजुर्ग माता पिता हैं दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। 2 माह पहले पिता और छोटे बेटे के बीच में भी विवाद हुआ था। काम करने के लिए छोटा बेटा पिता से 5 लाख रुपए मांग रहा था। इसके बाद कहते हैं झगड़ा बढ़ गया तो थाने तक मामला पहुंचा था। पिता कहना आए दिन छोटा बेटा शराब पीकर घर में, अब 16-17 साल का था लेकिन शराब वराब सब पीता था। अब ऐसे बेटे को भला कौन देगा वो।
बड़ा भाई पहले बाहर रहकर पेंट पॉलिश काम करता था, 2 साल पहले घर लौटा, फिर वो दुकान अच्छे से चलाने लगा। तो बड़े बेटे से जो है माता पिता थोड़ा ज्यादा उम्मीद रखने लगे। इधर छोटे बेटे से सबका, चूंकि अब भाई जब बाप से ही कोई झगड़ा करेगा तो भला बाप कैसे उसका पक्ष ले सकता है, या क्यों वो कहेगा कि तुम भाई इसको छोटे बेटे को ध्यान दो या ना दो। अब इसके चलते जो है छोटे बेटे को, अब कहते ना कि सोच की बात है, अब पिता को ये सोचना चाहिए था कि कुछ भी हो, चाहे वो नालायक हो चाहे वो दुष्ट हो, है तुम्हारी औलाद, ठीक। और अगर तुमको इतनी दिक्कत है या तो उसे घर से बाहर निकालो, और अगर घर में रखे हो तो तुमको उसको इज्जत देनी पड़ेगी, तुमको उसका भी हाल चाल लेना पड़ेगा, चाहे वो शराब पिए चाहे जो कुछ पिए। नहीं तो तुम अपने लिए एक सांप को पाल रहे हो। अगर तुम उसका ख्याल भी नहीं रख रहे हो, उससे तुम हालचाल भी नहीं ले रहे हो, और तुम उसको अपने घर में भी रख रहे हो, तो तुम उसके दिल में नफरत को पैदा करते जा रहे थे। और तुम्हें लगा कि वो इस नफरत को हजम करता जाएगा। नहीं किया उसको लगा कि देखो पिता भी मेरी बात नहीं मानते, हमने जो दुकान शुरू की, अब वो दुकान बड़ा भाई ने आके ले लिया, अब हम क्या करें। पिता से पैसा मांगा तो पिता ने पैसा दिया नहीं, और कोई भी पिता नहीं देगा। जब कोई नशा वशा करेगा तो भला कौन पिता पैसा दे देगा। पिता ने पैसा दिया नहीं, इसके चलते झगड़ा हुआ, मामला थाने तक बताते हैं पहुंचा, तब कहीं जाकर थाने में समझौता हुआ था, तब मामला रफा दफा हुआ। लेकिन उसके दिल में ये सब बातें घर करती गई। कहते ना कि एक आदमी होता है, हर एक आदमी का एक पेशेंस लेवल होता है, यानी एक हद तक कोई चीज बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, अब उसको चूंकि नशा हुआ था दिमाग में, तो उसको खुराफात रहती होगी, तो उसको क्या था, उसको ये लगता होगा कि यार देखो पिता मेरी बात नहीं सुनते, माँ को मेरी परवाह नहीं है, पिता माता जो हैं दोनों जो हैं बड़े भाई की तरफ हैं, क्योंकि बड़ा भाई ने उनको सब कुछ कर लिया, भाभी वाभी है, अब मुझे कोई खाना भी नहीं दे रहा है, तो ना मेरी माँ ये पूछ रही है कि हाँ बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, ना ही पिता मुझसे पूछ रहा है खाना खाया कि नहीं खाया। अब उसको लगने लगा कि इस घर से धीरे धीरे मुझे किनारा किया जा रहा है, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। अब उसके दिमाग में ये बातें घर करती चली गई। उसे लगा कि यार इस तरह से कैसे चलेगा, और इसी वजह से चूंकि उसको लग रहा था कि जो इस सब की वजह है कि उसका पिता उसकी माँ उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, मान सम्मान नहीं दे रहे, तो उसकी वजह उसका भाई है। इसलिए उसने भाई और भाई के पूरे परिवार को निशाना बनाया। अब 3 साल के बेटे को क्यों मारा होगा? 3 साल के बेटे को वो देखता होगा कि दादा दादी बड़ा प्यार करते हैं, उसको सामान दिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अच्छा, उसने भतीजी को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो गोद ली हुई थी, तो उसकी नज़र में लगता होगा कि यार ये तो बेचारी है, तो खुद ही गोद ली हुई, इसको उतना प्यार खुद ही नहीं मिलता होगा। तो वो कहानी वाला जो अगर साइकियाट्रिस्ट से आप बात करोगे ना, तो उसको कहानी ये हुआ कि जिस तरह से मुझे पूरा प्यार नहीं मिलता, उसी तरह से ये गोद ली हुई भतीजी है, शायद इसको भी उतना प्यार नहीं मिलता होगा। इसलिए उसने जो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली चीज़ें थी, यानी भाई जिसको माँ बाप प्यार करते थे, भाभी जिसको माँ बाप सम्मान देते थे, और जो भाई भाभी के लिए सबसे कीमती था और दादा दादी के लिए सबसे कीमती था, वो बेटा 3 साल का, उन तीनों को उसने मारा। जो उसको लग रहा था कि ये मेरा प्यार, मेरा जो चीज़ें हैं वो तीनों छीन रहे हैं, इसलिए उसने उन तीनों को मार डाला। पुलिस ने अभी जो हत्यारा है छोटा भाई, उसे हिरासत में ले लिया है। वहां हमने आपको बताया कि किस तरह से जब पुलिस ने उससे पूछा तो क्यों तुमने मारा, तो कहता 2 दिनों से भाभी ने मुझे खाना नहीं दिया था, किसी ने इस बारे में पूछा नहीं, इसीलिए मैं गुस्से में आकर मैंने सबको मार डाला। इसके बाद वो पुलिस वालों से भी पूछता है कि जेल में तो खाना मिलेगा? पुलिस वाला हाँ जेल में खाना मिलेगा। अब बताओ, ये जमाना आ गया है। अब आप अपने आप से सोचो, मैं क्यों कहता हूं कि आजकल का जमाना मार से ज्यादा शब्दों का है। कि अगर आप किसी को कुछ शब्द बोलते हैं तो उस चीज को ध्यान रखिए, कहीं ये शब्द ऐसा, क्योंकि आजकल लोगों का दिमागी तौर पर जो है ना संतुलन बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। छोटी छोटी बातों को लोग इतना बड़ा बना लेते हैं, अपने दिल में इतना बैठा लेते हैं, क्योंकि आजकल आधा ज़्यादा लोग ना डिप्रेशन के मरीज हुए पड़े। आधे ज़्यादा लोग इतना डूब जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, छोटी सी बात को लेकर इतना पकड़ कर बैठ जाते हैं कि फिर वो उस बात को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं।
आजकल आप किसी को थप्पड़ मार दोगे तो शायद वो उतना बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा अपमानजनक शब्द कह दिया तो हो सकता है कि वो उसे उस चीज के लिए, उस शब्द के लिए आपको मौत की घाट उतार दे। यहां पर भी क्या, यहां पर यही होता था, भाई भाई के बीच में विवाद होता था, उसे लगता था कि ये हमारा सब कुछ ले लेंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। माँ बाप मुझसे छीन लिए, मेरी दुकान मुझसे छीन ली, अब धीरे धीरे घर भी मुझसे छीन लेंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। अब ये उसको अपनी कमियां नहीं दिख रही कि मैं शराब पीता हूं, मैं अपने माँ बाप को इज्जत नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो वो उसको अपनी कमियां नहीं दिख रही, लेकिन उसको दूसरे की खूबियां जो हैं वो उसके दिल में जलन और नफरत भरने की, वो इतना ज़्यादा क्यों अच्छा है, ऐसा है, इसको मार डालेंगे तो अपने आप ही, अब मैं ही एक सहारा बचूंगा, तो अपने आप ही मुझे जो है मानेंगे, मेरे ही को करेंगे। इस तिहरे हत्याकांड ने गोरखपुर के जब लोगों को सुबह इस बात की जानकारी हुई कि ऐसा सा कांड हुआ बांसगांव थाना क्षेत्र में, तो लोगों की घर के बाहर भीड़ जम गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार छोटे भाई, वो भी सबसे बड़ी बात थी कि नाबालिग ने कैसे अपने बड़े भाई को जो 32 साल का हो रहा है उसे मौत की घाट उतारा, कैसे अपनी भाभी को मारा, और सबसे बड़ी बात 3 साल के भतीजे से उसकी क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उसको भी गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी। जब इस तरह के हत्याकांड वारदातें सामने आती हैं ना, तो डर लगता है कि आखिरकार भरोसा करें तो करें किस पर, कब कौन आपका दुश्मन बन जाए। बाहर के लोगों को तो आपको जानते भी हो कि हाँ यार ये हमारा दुश्मन है, इससे हमको बच के रहना है, उससे आप तैयार भी रहते हो बचने के लिए, लेकिन जब घर के अंदर ही सांप बैठा हो तो क्या करोगे आप। घर के अंदर ही कोई दिल ही दिल में आपसे नफरत करने लगे, आप ज़्यादा खुश रहते हो, आपका परिवार खुश रहता है, तो फिर आप क्या करोगे। बस इस बात के लिए कोई आपसे नफरत कर रहा है कि आप खुश क्यों हो, उसको ये बात पसंद नहीं आ रही कि आप खुश हो, इसलिए उसने आपके परिवार को मार डाला कि मैं अगर बर्बाद हूं तो तुम ही बर्बाद हो जाओ, इसलिए उसने हत्या कर दी। सोचो, ऐसे भी लोग हैं। अब आप अपनी राय बताइए कि जो छोटे भाई ने किया, आपको क्या लग रहा है कि जो भाभी हो, जो कहा जा रहा है कि उसको खाना वाना नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया, तो उसके साथ गलत हो रहा था सच में, या फिर माता पिता ने थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, शायद उनको लगा कि हाँ उनका बेटा, एक बेटा नशेड़ी है, एक बेटा वो नहीं कर रहा, तो उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी था। वो ध्यान ना देना माँ बाप की सबसे बड़ी गलती हो। माँ बाप के लिए यही सोचना चाहिए था कि 2 छोटे बेटे हैं, 2 बेटे हैं, चाहे एक नालायक हो चाहे एक बहुत अच्छा, लेकिन हमको अपनी दोनों आंखों से दोनों को बराबर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बुरे को और बुराई से देखने लगोगे तो वो फिर और ज़्यादा बुरा बनेगा। अगर आपको छोटा बेटा था, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए था कि उसके दिल में नफरत ना पैदा हो पाए, तो कम से कम आपका परिवार बचा रहेगा। अब देखिए, बड़ा बेटे की हत्या हुई, छोटा बेटा जेल, आप बूढ़ा बुजुर्ग, मतलब दोनों बूढ़े लोग, पति पत्नी अकेले बचे। इस खबर पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी।